रिकरेंट अबॉर्शन या गर्भपात की समस्या होने पर क्या करें। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर कंचन मित्तल। साथियों, आज हम बात करेंगे उन कपल्स के बारे में जो ये कंप्लेन लेकर आते हैं कि जो वाइफ है उसको बार बार गर्भपात की समस्या होती है। अब देखिए, उसके लिए पीछे बहुत सारे कारण हैं जिसको रूल आउट करना पड़ता है। सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि क्रोमोसोम्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या जो लेडी है उसके अंदर कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर तो नहीं है कि प्लेसेंटा में क्लॉट्स तो नहीं जम जाते, किसी भी तरह की कोई हार्मोनल इरेगुलरिटी तो नहीं है, ब्लड में या यूट्रस में कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस तो नहीं है, यूट्रस की बनावट कैसी है, किसी भी तरह का थायराइड, शुगर, पीसीओडी तो नहीं है, या यूट्रस में फाइब्रॉइड या पॉलिप तो नहीं है। अब ये जो भी कारण है ये रूल आउट करने के बाद ही प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट चलता है। अगर हम मेडिसिन पोर्शन की बात करते हैं तो देखिए, कुछ स्पेसिफिक केसेस जो पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि उनको करीब करीब सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ही एबॉर्शन होता है, वहाँ पर हमने सेबाइना 30 का यूज़ किया और दिन में 3 बार देने से पेशेंट के एबॉर्शन के चांसेस काफ़ी लो हुए, प्रेगनेंसी बेहतर रही। धन्यवाद। रिकरेंट अबॉर्शन या गर्भपात की समस्या होने पर क्या करें। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर कंचन मित्तल। साथियों, आज हम बात करेंगे उन कपल्स के बारे में जो ये कंप्लेन लेकर आते हैं कि जो वाइफ है उसको बार बार गर्भपात की समस्या होती है। अब देखिए, उसके लिए पीछे बहुत सारे कारण हैं जिसको रूल आउट करना पड़ता है। सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि क्रोमोसोम्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या जो लेडी है उसके अंदर कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर तो नहीं है कि प्लेसेंटा में क्लॉट्स तो नहीं जम जाते, किसी भी तरह की कोई हार्मोनल इरेगुलरिटी तो नहीं है, ब्लड में या यूट्रस में कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस तो नहीं है, यूट्रस की बनावट कैसी है, किसी भी तरह का थायराइड, शुगर, पीसीओडी तो नहीं है, या यूट्रस में फाइब्रॉइड या पॉलिप तो नहीं है। अब ये जो भी कारण है ये रूल आउट करने के बाद ही प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट चलता है। अगर हम मेडिसिन पोर्शन की बात करते हैं तो देखिए, कुछ स्पेसिफिक केसेस जो पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि उनको करीब करीब सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ही एबॉर्शन होता है, वहाँ पर हमने सेबाइना 30 का यूज़ किया और दिन में 3 बार देने से पेशेंट के एबॉर्शन के चांसेस काफ़ी लो हुए, प्रेगनेंसी बेहतर रही। धन्यवाद।